नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 15 जनवरी को हम सभी मनाने वाले हैं मकर संक्रांति का पावन त्यौहार। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन हम सभी के द्वारा संभव नहीं है कि हम गंगा जी में या फिर त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाएं। इसलिए आज के दिन स्नान करते वक्त आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आज के दिन आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं, अपने घर की सारी साफ सफाई कर लें और फिर स्नान करने के जल में आपको आज के दिन गंगा जल अवश्य मिलाना है। एक खाली बाल्टी ले लेंगे जिसमें आप स्नान करते हैं, उसमें पहले आप गंगा जल मिलाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। 1 चम्मच अगर गंगा जल भी आप किसी जल में मिलाते हैं तो वो पूरा जल गंगा जल कहलाता है। तो जिस बाल्टी में आप स्नान करते हैं उसमें पहले आप गंगा जल डाल दीजिएगा। इसके बाद आप इसमें शुद्ध जल जिससे आप स्नान करते हैं वो जल मिला लीजिएगा। आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि ठंडे पानी यानी कि जो ताज़ा पानी आता है उस पानी से स्नान करें, क्योंकि माघ महीने में ऐसे भी कहा जाता है कि गर्म पानी को छोड़कर धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप इस बाल्टी में गंगा जल मिलाने के बाद फिर पानी डालिएगा और फिर इसमें आप इस पानी में ही आपको थोड़ा सा काला तिल मिला लेना है। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे इस जल से तो हर हर गंगे या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए, इन नामों को लेते हुए स्नान कीजिएगा। ये एक कार्य आपको कर लेना है। अब नंबर 2 जो आपको कार्य आज के दिन करना है, सूर्य देव की आराधना। मकर संक्रांति का यह त्यौहार सूर्य नारायण को समर्पित होता है, तो सूर्य की आराधना सबको करना है। और स्नान की जो विधि बताई, स्नान करने के बाद आप साफ पवित्र वस्त्र धारण करेंगे और उसके बाद एक तांबे का लोटा ले लेंगे। इसमें आपको भर लेनी है शुद्ध जल, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड है। कई स्थानों पर तो सूर्योदय हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सूर्योदय 10 बजे हो रहा है तो हम 10 बजे जल चढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको जो आगे हम आपको पुण्य काल बता देंगे, मकर संक्रांति का महापुण्य काल, उस समय के हिसाब से स्नान करके सूर्य देव की आराधना कर लेनी है। उस समय में भले आपको सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको भगवान को जल अर्पित अवश्य करना है आज के दिन, ठीक है। तो इस जल में आपको अब थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, बिल्कुल कम मात्रा में ही मिलाना है। यदि लाल रंग का पुष्प आपको मिलता है तो इस जल के लोटे में लाल पुष्प डालिएगा, नहीं तो पीले या फिर नारंगी रंग के पुष्प भी इस जल के लोटे में आप डाल सकते हैं, ठीक है। पहली कोशिश रखिएगा कि लाल पुष्प ही जल के लोटे में डालिएगा, मुझे नहीं मिले। और इसी जल के लोटे में आपको थोड़ी सी काली तिल डाल देने हैं। अब अगर लाल रंग का चंदन आपके पास है, जो घिसने वाला चंदन होता है, तो वो डालिएगा घिस के, नहीं तो आप रोली चंदन का भी प्रयोग इस जल के लोटे में कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। अब आपको इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जल का लोटा लेकर आप उस स्थान पर जाइए जहाँ से आपके घर के छत पे या फिर घर के आंगन में, जहाँ से सूर्य नारायण के दर्शन बड़े अच्छे से हो जाते हैं, उस स्थान पर आपको जाना है। देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य की आराधना घर के प्रत्येक सदस्य को करना है। ऐसा नहीं कि घर का मुखिया कोई है तो उन्होंने कर लिया और घर के बच्चे नहीं करेंगे, सबको करना है। बच्चों तक से भी आपको आज के दिन सूर्य देव को जल अवश्य दिलवाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ कई दिनों से सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिदिन इस स्थान से, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की जो दर्शन है, जब सूर्योदय होता है तो बड़े सुंदर तरीके से होता है, इसलिए मैं इसी स्थान से जल अर्पित करती हूँ। दोनों हाथ से आपको जल का लोटा पकड़ना है और इतनी ऊंचाई से आपको जल अर्पित करना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। आपके सर से ऊपर आपका हाथ होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको हाथ ऊंचा करके जल देना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे ही मैंने यहाँ पर जल का लोटा उठाया, मुझे सूर्य देव के दर्शन हो गए। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे थे। इस प्रकार से आपको हाथ ऊंचा करके जल चढ़ाना है ताकि सूर्य की किरणें आपके जल के लोटे से टकराए, ठीक है। आपको दोनों हाथ से ही पकड़कर जल अर्पित करना है सूर्य नारायण को, ध्यान रखिएगा। और इस दौरान आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा।
फिर वहाँ आप 3 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए और सूर्य नारायण को प्रणाम करके वापस आ जाइएगा। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन सूर्य देव को अर्घ देना है। अब बारी आती है दान की। वैसे तो मकर संक्रांति में अपने सामर्थ्य अनुसार आप बहुत कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप दान करते हैं तो आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो अवश्य शांत होते हैं। जैसे कि आप सरसों के तेल का दान कीजिएगा आज के दिन। इससे आपकी कुंडली में अगर शनि संबंधित समस्याएं हैं तो वो शांत होती हैं। इसके अलावा आज के दिन नमक का दान करने से व्यक्ति के जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, दुर्भाग्य ने घेर रखा हो, वो दुर्भाग्य समाप्त होता है। इसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण में भी किया गया है। याद रखिएगा कि नमक का दान आप जब भी जिस व्यक्ति को भी कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता को कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को कर रहे हैं, डायरेक्ट हाथ में नमक नहीं देना है। आप किसी पात्र में लेकर इस नमक को नीचे रख दीजिएगा। वहीं से जो भी दान आप जिसे भी कर रहे हैं वो स्वयं उठा लेंगे। आज के दिन तिल का दान अवश्य करना है। चाहे जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं, लेकिन तिल नहीं छोड़ना है। काले तिल का दान जरूर करना है। इससे धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। इससे शनि देव की कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। तो तिल का दान करना है। इसके अलावा गुड़ का दान आप कर सकते हैं। इससे कुंडली में सूर्य बलवान होता है। और इसके अलावा आप तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या फिर जो भी आज के दिन लड्डू इत्यादि लाएँ हमारे यहाँ कहा जाता है, तो वो चीज़ें बनती हैं, आप वो चीज़ें भी दान दे सकते हैं। शास्त्रों में अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। तो आप अनाज में जो भी चाहें दाल इत्यादि, जैसे उड़द की दाल, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। एक ब्राह्मण के भोजन करने योग्य आप चावल जो भी आप दान निकाल रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धानुसार सब्जियां भी डाल सकते हैं। आलू इत्यादि या हरी सब्जियां भी आप दान में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आलू इत्यादि रख रही हूँ। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी यहाँ पे सब्जियां दे सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें दान करते हैं वो सात्विक होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धानुसार जो भी द्रव्य दक्षिणा आपके सामर्थ्य में होता है, आप इन जो भी आपने दान निकाला है इसमें द्रव्य दक्षिणा डालकर फिर आप ब्राह्मण को ये चीज़ें मकर संक्रांति वाले दिन दान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें दिखाई हैं। इसके अलावा आप वस्त्र दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार आपको आज के दिन दान करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको आज के दिन जरूर कर लेनी है। सबसे पहला, सूर्योदय से पहले उठिएगा, जो विधि बताई गई है उस विधि से स्नान कीजिएगा। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य नारायण की आराधना कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान निकालिए। साल 2023 में मकर संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातःकाल 7:17 से लेकर 9:04 तक रहेगा। तो यह मकर संक्रांति में स्नान दान का सबसे उत्तम समय होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।